संपत्तियों के बंटवारे के कई मसले रहे हों, जमीनों के मसले रहे हों, इन सब मसलों को लेकर के अब कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ दोनों मिलकर के चाहते हैं कि दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे मसलों को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए और शायद इसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम। देखिए अनुभव, मैं बता दूं कि जो पिछले 17 साल से लगातार ये हो रहा था कि केंद्र में कभी कांग्रेस होती थी, कभी भाजपा होती थी, प्रदेश में कभी भाजपा होती थी, कभी कांग्रेस होती थी, कभी उधर यूपी में सपा की होती थी, बसपा की होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जो परिसंपत्तियों का अब तक बंटवारा नहीं हो पाया। नहीं तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं था कि परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सकता। इसी अब जब केंद्र में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, उधर यूपी में बीजेपी है, तो तीनों ने बैठकर, क्योंकि इस बात के आरोप भी लगातार बीजेपी लगाती आई कि परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं प्रदेश की सरकारें करती है, लेकिन अब जब तीनों जगह भाजपा की सरकार है तो वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए तीनों ने बैठ के इस बात का निर्णय लिया कि इसको किस तरीके से निपटाया जाए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आदेश के बाद लगातार यूपी के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम आला अधिकारी इस पे मंथन लगातार कर रहे थे, जिसके बाद अब काफी हद तक उम्मीद जताई जा रही है कि परिसंपत्तियों का जो बाकी का बंटवारा होना है वो भी जल्द हो जाएगा। जी तनुज, फिलहाल हम देख रहे हैं कि मंच पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, योगी आदित्यनाथ समेत सभी वीवीआईपी लोग मौजूद हैं। कौन लोग बुलाए गए हैं? क्या हरिद्वार के स्थानीय लोग वहां पर इन लोगों को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, और या फिर जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पे इस जनसभा को वहां पर नहीं किया जा रहा है। तनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और नमो ऐप से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं। यानी जितना 60-70 साल में हुआ, करीब उतना ही काम हमने 4 साल में कर दिया। उन्होंने पहले जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया, हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है, जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, जो धुएं की जिंदगी गुजारते हैं, जो माताएं बहनें मजदूरी भी करती हैं, रोजी रोटी कमाने में मदद करती हैं, और फिर लकड़ी ढूंढने जाना, खाना पकाना, इतना कष्ट मां बहनों को होता था, हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। और इसमें भी 4 करोड़ कनेक्शन, ये हमने 10 करोड़ में से 4 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया, वो पूरी तरह मुफ्त में दिए गए। सरकार ने इसी वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य, पहले हमने सोचा था 5 करोड़ कर लेंगे, लेकिन काम इतना अच्छा हुआ, डिपार्टमेंट के लोग भी लगे, हमारे सभी एमपी लगे, एमएलए लगे, और उसके कारण इतना सफलता मिली, तो अब हमने लक्ष्य 5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ कर दिया। 8 करोड़ बीपीएल परिवारों तक हम पहुंचना चाहते हैं, और जिसे 2020 तक, यानी ऐसा नहीं कि चलो अभी 50-60 साल के बाद, नहीं, 2020 तक, यानी आज से 2 साल के बाद हम इस काम को पूरा कर देना चाहते हैं। और इसके लिए करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त आवंटन कर इसे कुल करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया किया गया है। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है, शायद आप सबने भी, जो स्कूल गए होंगे, माताएं बहनें, उन्होंने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह, उन्होंने 1933 में लिखी थी, और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है,
और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाएं, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। मुझे दुख है कि इतनी पुरानी सामाजिक चुनौती को स्वतंत्रता के बाद की सरकारों के लिए उस पर देखने का समय ही नहीं था, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े लोगों का काम करना था। गैस कनेक्शन उनकी प्राथमिक लिस्ट में था ही नहीं। और यही वजह है कि आजादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन भी किस तरह मिलते थे, कैसे सांसदों विधायकों से सिफारिश करवानी पड़ती थी, ये आप सब जानते हैं। गरीब तो सोच ही नहीं सकता था उसका घर में कभी गैस का सिलेंडर हो सकता है। वो तो बेचारा हिम्मत ही नहीं करता था। उसको तो जिसके घर में गैस का सिलेंडर, मतलब घर के बाहर जैसे BMW कार खड़ी है और वो जो भाव जगता था, गैस में गैस का चूल्हा है तो भी लोगों को ऐसा भाव लगता था। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों का फल ये हुआ है कि आज देश में हर 100 परिवार में से 81 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, स्वच्छ ईंधन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही हम सभी परिवारों तक खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, आपको अंदाज आएगा। जैसे हम जंगल जाते हैं लकड़ी लाने, फिर लकड़ी से हमें बीमारी होती है, धुआं लगती है, खांसी आती है, तो ये हमारे लिए सुविधा कर दिया गया है। ये एक नहीं, देश की 4.25 करोड़ महिलाओं की आवाज है। वो 4.25 करोड़ महिलाएं जिनके लिए सूरज उगने के बाद भी काला अंधेरा होता था, पर अब हर सूरज इनके लिए ये नीली ज्योति लेकर उगता है। 4.25 करोड़ महिलाओं के बच्चे पहले ऐसे ही घुटते थे, पर अब ऐसे पढ़ते लिखते हैं। बच्चा लोग का पढ़ भी पाते हैं और जल्दी जल्दी काम करके हम लोग का तबीयत भी सुधार भी आ गया है। 4.25 करोड़ महिलाएं जो पहले धुएं के साथ गरीबी से भी लड़ती थी, वो आज खुद के पैरों पर खड़ी है। कैसे? जब से 4.25 करोड़ घरों में उज्ज्वला आई है और आगे 8 करोड़ महिलाओं को यही खुशियाँ मिलने वाली है। कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने। तो एक बार फिर लौट रहे हैं किराना लोकसभा उपचुनाव पर। कई बूथों पर ईवीएम खराब, नहीं शुरू हो सका है मतदान। गांधीनगर, कलालहती, बलमचरा, तातारपुर बूथों पर ईवीएम खराब हैं। गंगोह ब्लॉक, बेगी, सांगाठेड़ा, हुसैनपुर बूथों पर ईवीएम खराब। बूथों से वापस लौट रहे हैं परेशान मतदाता। जाहिर तौर पर यह खबर काफी चौंकाने वाली है। अगर मतदाता लाइन में आकर के और लाइन में लगने के बाद वापस जा रहे हैं, मतदान अब तक शुरू नहीं हो सका है और आयोग के अधिकारी या जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, तो यह सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, किस तरीके से कैजुअल वे में इस इलेक्शन को लिया जा रहा है। कैराना में तमाम जगहों पर ईवीएम खराब हुआ है, जिसके बारे में हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता मौके पर हैं जो हमको जानकारी दे रहे हैं। कैराना लोकसभा उपचुनाव में कई जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं। इन बूथों पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों कोई आयोग का अधिकारी अब तक इन चीजों को संज्ञान में नहीं ले रहा है? यह बड़ा सवाल यहां पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खड़ा कर रहा है। हम बाकायदा नाम बता रहे हैं कौन कौन से बूथों पर ईवीएम खराब है, वो जानकारी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दे रहा है। गंगोह ब्लॉक, बेगी, ये बाकायदा नाम हम बता रहे हैं। बूथों से मतदाता वापस लौट रहा है। 2-2, ढाई घंटे मतदाता वहां पर खड़ा हुआ है लाइनों में, परेशान हो रहा है और उसके बाद भी अगर वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं हम यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से लोग वहां पर खड़े हैं, वोटर्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक
पूरी तरीके से वोट नहीं हो पाए। वोटर्स काफी परेशान है, यहाँ पर धूप पे खड़े, महिलाएं खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। रोजा का महीना चल रहा है, जिन लोगों ने रोजा रखा है उनके लिए यहाँ पर काफी दिक्कतें हो रही है। जाहिर तौर पर प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पर कैराना के चुनाव के दौरान अगर 2-2 ढाई घंटे उनको लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है अपने वोट को कास्ट करने के लिए, और उसके बाद अगर वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, परेशान होकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ रहा है, तो ये सवाल है आयोग के अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं। सीधा सवाल यहां पर न्यूज 18 कर रहा है। गांधीनगर, कलाल, हती, बलमजरा, तातारपुर बूथों पर ईवीएम खराब हैं। लगातार वहां पर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। कई जगहों पर 3 से 4 बार ईवीएम मशीनें बदली जा चुकी हैं। उसके बाद भी अगर स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं और लोगों को घर वापस लौटना पड़ रहा है, जो लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से मतदान केंद्रों तक आए हैं, उसके बाद इस तरीके के हालात। कैराना और नूरपुर में उपचुनाव के मतदान के प्रतिशत आ गए हैं। आपको बता दें कि कैराना में 2 घंटों में लगभग 11% मतदान हुआ है। नूरपुर में 2 घंटे में 6% का मतदान। नूरपुर में तो बेहद ही कम आंकड़े यहाँ पर। कैराना में 2 घंटे बीत चुके, लेकिन अभी तक सिर्फ 11% मतदान हुआ है। नूरपुर की अगर बात करें तो 2 घंटों में 6% अभी तक वोटिंग हुई है। तो 9 बजे तक के ये फाइनल फिगर्स हैं, और जो फिगर्स यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी दर्शा रहे हैं कि सुस्त रफ्तार है मतदान। बिल्कुल, जब वोटिंग की डेट पहले से आ गई थी कि चुनाव होने, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है ईवीएम को लेकर के या चुनाव को लेकर के, यहाँ पर दिख रहा है प्रशासन ने कितने हल्के में लिया है कैराना चुनाव को, नूरपुर चुनाव को। गंगोह विधानसभा, गांधीनगर, कलाल, हती, बलमजरा, तातारपुर। और बातचीत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़ गए। शबाब, बेहद चिंताजनक स्थिति। अगर कैराना में कई जगहों पर ईवीएम खराब है, कई जगहों पर 4-4 बार ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ रहा है, तो ये किस तरह की प्री प्लानिंग थी? इतने कैजुअल वे में इस इलेक्शन को क्यों लिया जा रहा है? क्यों अब तक कोई जिला प्रशासन का अधिकारी, आयोग का अधिकारी उन बूथों पर नहीं गया है जहां पर दिक्कतें हो रही हैं? और देखिए अनुपम, आयोग की तैयारी पूरी थी और आयोग इस इलेक्शन को हल्के में नहीं ले रहा है, जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं। साफ तौर से जो ईवीएम खराब होने की खबरें हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको रीचेक कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। ये इलेक्शन ऑफिस का वॉर रूम है, जहाँ पर तमाम इलेक्शन के जो अधिकारी हैं, विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो तमाम जिलों से ईटीवी से चीज़ों को वॉच किया जा रहा है। जहां जहां से जो खबरें आ रही हैं बूथ पर बवाल की या जहां पर ईवीएम खराब होने की, वहां पर लगातार अधिकारी जो हैं वहां के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहां से तमाम तरीके की चीज़ों को जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हर छोटी से छोटी अपडेट को तत्काल प्रभाव से उन बूथों पर बात करके जो आरओ हैं उनसे एग्जैक्ट स्थितियों का अंदाजा लिया जा रहा है कि वहां पर क्या खराबी है। जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, जिसको टीवी पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर 64 बूथों पर मतदान रुकने की खबरें हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन साफ तौर से कह रहा है कि 64 नहीं है, वहां पर 12 हैं और वहां पर भी जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। 2 घंटों के मतदान के बाद जो है वो स्थितियां कुछ बेहतर हैं। हमारे साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र राय जी हैं। सर, सबसे पहले तो क्या अभी अपडेट हैं और बहुत शिकायतें मिल रही हैं कैराना और नूरपुर में ईवीएम खराब होने की, क्या आप तक जानकारियां पहुंच रही हैं? हाँ, देखिए, नूरपुर विधानसभा और कैराना लोकसभा का मतदान 7 बजे सुबह शुरू हो गया है। कतिपय बूथों पर मशीनों के खराब होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारी कंट्रोल टीम लगातार हर सेक्टर मजिस्ट्रेट से जिला निर्वाचन अधिकारी के टच में है और उनसे सूचनाएं प्राप्त कर रही है। मशीनें जहां खराब होती हैं वहां बदली जा रही हैं। कुछ जगह वीवीपैट के खराब होने की सूचना जरूर प्राप्त हुई है और तत्काल उनके परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। नूरपुर से बहुत शिकायतें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है और उसमें तमाम उन बूथों का नाम लिखकर उसको जारी किया है। कहा है कि 64 ऐसी जगहें हैं जहां पर बूथ खराब हैं और वहां पर मतदान बाधित है। नूरपुर विधानसभा के मशीनों के खराब होने की सूची अभी हमारे आयोग में नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जैसा अभी आपसे सूचना मिली है, हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से इस पर रिपोर्ट मांगी है और तत्काल रिपोर्ट पाते ही हम अधिकतम अवगत कराएंगे इस चीज़ से। इसमें एक चीज़ और जुड़ रही है और समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि खास करके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बूथों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। इस तरीके की बात जो है कही जा रही है। हाँ, ऐसी कोई सूचना आयोग के पास नहीं है। अभी क्या है, कितने फीसदी मतदान हो गया है 2 घंटों में और क्या अभी अपडेट? नूरपुर विधानसभा में 6% मतदान 9 बजे तक रिपोर्टेड है
और कैराना लोकसभा में 11%। शबाब, हम चाहेंगे एक सवाल आप यहां से अगर हो सके तो पूछिए राय साहब से। हैं उपचुनाव पिछले कई भी जो है चुनाव। जी शबाब, सवाल ये है कि जिस तरीके से कैराना में और नूरपुर में ईवीएम खराब हो रही हैं, आयोग जब चुनाव कराता है उससे पहले बाकायदा प्लानिंग होती है, बाकायदा चीजों को देखा जाता है। एक दो जगहों पर अगर चुनाव में इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं कि 4-4 बार ईवीएम मशीन को बदलना पड़ रहा है, तो जब पूरे देश में चुनाव होता है, पूरे प्रदेश में चुनाव होता है, तब अगर इस तरीके से 4-5 जगहों पर चीजें सामने आती हैं तो समझा जा सकता है। लेकिन 2 जगहों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर कई जगहों पर ग्राम में, विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके के हालात हैं कि 4-4, 5-5 बार ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ रहा है। तो आपकी तैयारी क्या थी? और सर एक सवाल है और वो बड़ा जायज़ भी है कि सिर्फ 2 जगहों पर उपचुनाव थे, कैराना और नूरपुर, कई जगहों पर 4-4 बार ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ा है। ये एक बड़ी टेक्निकल फॉल्ट आ रही है कि अगर चलिए पूरे प्रदेश में हो रहा होता तो समझ में आता कि तैयारियां बहुत बड़े लेवल पे थी, कहीं भूल चूक हो जाती। 2 जगहों पर चुनाव हो रहा है, उसमें भी एक ही बूथ पर, एक ही जगह पर 4-4 बार ईवीएम बदलनी पड़ रही है। एक बूथ पर 4 बार ईवीएम बदलने की जानकारी अभी हमको नहीं है। और हम आपको बता दें कुल 2056 बूथ हैं, उसके अगेंस्ट लगभग 2600 ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की हमारी तैयारी है। अगर कहीं मशीनें खराब हो रही होंगी तो उसको तत्काल परिवर्तन के निर्देश आयोग के हैं और किए जा रहे हैं। तो साफ तौर से अनुपम देखिए, आयोग की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं, वो पूरी हैं। और इस बात को समझा जा सकता है कि जो बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो खामियां हैं उसको आयोग जो है वो रीचेक करा रहा है। ये वॉर रूम है, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को बनाया जा रहा है। जो भी खबरें समाचार चैनलों के माध्यम से आती हैं, खासकर न्यूज़ 18 ETV पर दर्शकों को भरोसा है और अधिकारियों को भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। लिहाजा जो हम खबरों को दिखा रहे हैं, जो जहाँ के सवाल हम उठा रहे हैं, जिस विधानसभा के जिस बूथ की खराब होने की खबरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर तत्काल प्रभाव से जो अफसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां के RO जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे बात कर रहे हैं। वहां की एग्जैक्ट सिचुएशंस का जो है वो पता लगाया जा रहा है कि जो खबरें हैं और जो वहां की जो सत्यता है उन दोनों में क्या सच्चाई है। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। बिल्कुल शबाब, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। जिस तरीके से आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं आई है, ऐसे में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है? अगर कैराना में 4 बार किसी बूथ पर ईवीएम खराब होती है तो प्रशासनिक अधिकारी ये मैसेज आयोग के अधिकारियों को कन्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से चल रहा है? अगर आयोग में अधिकारी, शबाब के साथ आयोग के अधिकारी वहां पर जब बातचीत कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर कैराना में एक बूथ पर 4 बार ईवीएम बदली जाती है, उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता खुद उस बूथ पर मौजूद रहे जहां पर लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि 4 बार ईवीएम बदली गई, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। महाकवरेज जारी है फिलहाल।